गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने पढ़ा था रिसोर्स तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। अभी हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, जैसे बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना। तो देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिस ऑफ ओनरशिप। बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है नेशनल और चौथा है इंटरनेशनल। देखो, इंडिविजुअल यानी कोई एक व्यक्ति विशेष। तो व्यक्ति विशेष का जो खुद का, जैसे मकान हो गया खुद का, ठीक है, घर जिसको बोलते हैं, या खुद का खेत हो गया, फील्ड, है ना। तो ये सब क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज में आएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट की वो जो भी चीज़ें होती हैं वो सब, ठीक है। जैसे रोड हो गई, रोड के ऊपर ये तो है नहीं कि मैं अकेला रोड के ऊपर चलूँगा कि मेरा खुद का रोड है, नहीं ऐसा। ये क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स है रोड, ठीक है। ऐसे ही नेशनल आ जाएगा, यानी कि देश भर में जितने भी खनिज उत्खनन किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो सब क्या आ जाएंगे? नेशनल रिसोर्सेज। ऐसे ही इंटरनेशनल, दो या दो से ज़्यादा देशों का जिसके ऊपर स्वामित्व हो, वो सब क्या कहलाएंगे? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगला है बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसमें क्या है? इसमें देखिए, ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं। पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक यानी जैविक और एबायोटिक यानी अजैविक। तीसरा जो है बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तीसरा है बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे संसाधन होते हैं, दो प्रकार के भी होते हैं, तीन के समझ लो। देखो, पहला आएगा पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा आएगा डेवलप और तीसरा आएगा रिजर्व। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि जैसे कि हमारे पास लद्दाख में यूरेनियम का भंडार है, लेकिन हमने उसको अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, यानी कि उसको हमने अभी तक यूरेनियम निकाला नहीं, उधर से उत्खनन नहीं किया है वहाँ, यानी कि, लेकिन है वो हमारे पास में, उपलब्ध है हमारे पास में, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स। दूसरा है डेवलप, यानी कि जिसको हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उसको उत्खनन किया है और टेक्नोलॉजी की मदद से ही हमने उसको उसका जो मूल रूप जो था उसको चेंज करके उसको अलग अलग वस्तुएं बनाई हैं और उसको हम उपयोग कर रहे हैं। वो सब क्या है? डेवलप रिसोर्सेज। जैसे कि
आयरन वारी जो है उसको हम खनिज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उससे हम क्या बनाते हैं, आयरन एंड स्टील, स्टील बनाते हैं उससे हम, ठीक है। तीसरा है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं लेकिन हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उसको संरक्षित कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ये हो गया रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है। अगला है, चौथा है बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो होते हैं दो प्रकार के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी वे संसाधन जिन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जो दोबारा से उपयोग में नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। पांचवा जो है बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर संसाधन हैं दो प्रकार के, यूबिक्विट्स और लोकलाइज्ड। यूबिक्विट्स यानी कि सर्वव्यापी, वे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, जैसे एयर है, हवा है। तो इस संसाधन जो हैं यूबिक्विट्स यानी सर्वव्यापी। लोकलाइज्ड यानी कि क्षेत्रीय, क्षेत्रीय संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो खनिज पाया जाता है वो कौन सा है, कौन सा है, तांबा, ठीक है। तो जैसे हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही देख लो कौन सा खनिज पाया जाता है, तांबा ही पाया जाता है खेतड़ी के अंदर। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास वाला जो डिस्ट्रिक्ट है सीकर, वहाँ पर भी क्या है, तांबे की खदानें, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन विकास। देखिए
Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. संसाधन जो होते हैं मनुष्य के जीवन में सुधार लाते हैं संसाधनों की वजह से। जैसे पहले क्या था, सर्वप्रथम जब मनुष्य का जब दिमाग विकसित हुआ तब उसने पहिया बनाया, ठीक है। उसके बाद उसने बैलगाड़ी बनाई, बैलगाड़ी के बाद में उसने हाथी घोड़े इनकी सवारी की। उसके बाद में धीरे धीरे जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो उसने साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, गाड़ियाँ बनाई, बसें बनाई, ट्रेन बनाई, हवाई जहाज बनाई, है ना। तो ये सब क्या है, मनुष्य के जीवन को, उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए जरूरी संसाधन है। इसीलिए संसाधन मनुष्य के विकास में सहायक हैं। आगे देखिए। Human being use resources indiscriminately and this has led to the following major reasons. मनुष्य जो होता है, मनुष्य संसाधनों का इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कि असतत यानी क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो नीचे लिख रहा हूँ, जिसमें सबसे पहली जो है वो है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का क्षरण यानी संसाधनों में कमी। लगातार दोहन से, लगातार संसाधनों का उपयोग करने से और सिर्फ उपयोग नहीं, दुरुपयोग करने से संसाधनों की जो मात्रा है उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। दूसरा, accumulation of resources in few hands। संसाधनों का जो स्वामित्व है वो कुछ लोगों के पास में होना भी इसका क्या है, सबसे बड़ा दुरुपयोग। तीसरा जो है वो है ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। वैश्विक पारिस्थितिक समस्याएं यानी कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ओजोन का अपघटन, ओजोन परत का क्षरण, वो भी क्या है इसका मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब जो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हमने रिसोर्सेज डेवलपमेंट तो कर लिया हम, लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है, संसाधनों का योजना बनानी पड़ती है उसके लिए, कैसे किस चीज़ का किस प्रकार से। जैसे किसी हमारे कंट्री का ले लेते हैं, जैसे किसी राज्य में खनिज हैं किसी में नहीं है, तो ऐसे में तो जिस राज्य के पास खनिज है वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और जो जिसके पास खनिज नहीं है वो डेवलप ही नहीं हो सकेगा। लेकिन इससे बचने के लिए संसाधनों का क्या करना, प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है, रिसोर्स प्लानिंग। तो आगे देखो,
रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। टॉपिक डालू, कल पढ़ाएंगे इसको।